नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कमलनाथ की। भोजपुरी समाज को साधने के लिए कमलनाथ ने ऐलान किया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर भोजपुरी समाज को सामाजिक कार्यों के लिए भूमि आवंटन का वादा किया है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के विकास में भोजपुरी समाज का अहम योगदान बताया। मध्य प्रदेश में रहने वाले अन्य राज्यों के वोटर्स पर भी कांग्रेस की नजर है। अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश लगातार जारी है। ट्वीट भी किया है पूर्व सीएम कमलनाथ ने। इसको लेकर बड़ा ऐलान है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अनुराग, चुनाव जैसे ऐसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियां अलग अलग वर्ग को साधने की कवायद में जुट गई हैं और इसी कड़ी में कमलनाथ का एक बड़ा ऐलान। लगातार अलग अलग जातियों पर सियासी दल फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस लगातार अलग अलग सामाजिक संगठनों की बैठक कर रहे हैं। कमलनाथ ने इससे पहले अग्रवाल समाज की बैठक की। अग्रवाल यादव समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन अब जो बड़ी संख्या में भोजपुरी समाज के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं उनके लिए वचन पत्र में बड़ा ऐलान करने की बात कमलनाथ की तरफ से कही गई है। तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी भी अलग अलग जाति वर्गों पर फोकस कर रही है और दोनों ही दलों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो वोट हैं वो जुगाड़े जा सके। और यही वजह है कि अब कमलनाथ ने भोजपुरी समाज को साधने के लिए बड़ा ऐलान किया है कि उनको जमीन दी जाएगी और उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है अनुराग, बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है वो भी हम जान लेते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के इस ऐलान पर बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या रिएक्शन आपका कांग्रेस के कमलनाथ के इस ऐलान पर? कह रहे हैं वो कि अगर उनकी सरकार बनती है तो भोजपुरी समाज को सामाजिक कार्यों के लिए भूमि आवंटन का वादा है। भैया 2018 में इनको वोट मिले थे, इनने क्यों नहीं दिया जब सरकार बनी थी? कोई कहीं इन्होंने प्रोसेस किया? 15 महीने थे, दे देते। कोई छत्तीसगढ़ में दिया इन्होंने, राजस्थान में दिया, कहीं नहीं दिया। अभी तो इनकी स्थिति ऐसी है कि इनका सुपड़ा साफ है, तो इसलिए वो बोलते ना, वो गाना है मुझको चांद ला के दो तो बोले इडली डू। तो जैसे ही कमलनाथ जी के सामने कोई भी कुछ कहता है तो वो इडली डू करते हैं। करना कुछ है नहीं। कर्ज माफी को लेके देख लो, नीले पीले काले हरे सारे फॉर्म भर दिए लेकिन कर्ज माफी ना करी। बेरोजगारों को देख लो आप, उन्होंने कहा 4000 भत्ता देंगे करते करते वो भी गोल कर दिया, कछु न दिया। और अभी वो कोशिश छत्तीसगढ़ में अब आखिरी 2-4 महीने बचे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि दे दें, क्योंकि उनको मालूम है कितना झूठ बोलेंगे। हमने बोला कि साहब लाडली बहन को हम 1000 देंगे तो बोलते हैं 1500 देंगे। इसको मंडी लगी है क्या? तो कमलनाथ की अप्रोच व्यापारी वाली है, नेता वाली नहीं है। तो उनकी साख नहीं है, तो वो तो प्रोडक्ट खरीदने बेचने के लिए सब में हाँ कर देते हैं और फिर जब आप घर जाके आदमी खोल के देखता है तो उसमें कुछ नहीं निकलता है। तो इसीलिए कमलनाथ की साख खत्म हो गई। आखिरी चुनाव है इनका। कांग्रेस तो बल्कि ये भी नहीं कह रही कि ये नेता रहेंगे कि नहीं रहेंगे चुनाव के बाद। जेपी अग्रवाल साहब मना कर गए हैं, तो वो यदि कुछ कहते भी हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं। जब वो रहेंगे ही नहीं तो करेंगे क्या फिर? चलिए ठीक है, बाकी कांग्रेस ही बोल देंगे कि इनने कहा था साहब वही करेंगे। जी हितेश वाजपेयी जी, कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी हम जान लेते हैं। आरपी सिंह जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हितेश वाजपेयी जी कहते हैं कि जब आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं दिया भोजपुरी समाज को जमीन आवंटन, और जो भी वादा आपने किया वो पूरा नहीं किया। आरपी सिंह जी, देखिए, मुझे जब बहुत दुख होता है जब एक इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी व्यक्ति, मतलब मैं तो ये कहूंगा, क्षमा चाहता हूँ वाजपेयी जी से भी, जब स्तरहीन बात करते हैं। 15 महीने का हिसाब वो सरकार मांग रही है जो 18 से 20 वर्ष निरंतर सत्ता में है, पहली बात। तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल वाजिब बात नहीं। दूसरी बात, जितनी बात अभी वाजपेयी जी ने बोली कि कमलनाथ जी जो है, देखिए हमारी पार्टी के बारे में अधिक जानकारी, मुझे लगता है कि मैं तो स्वागत करूंगा वाजपेयी जी, यदि आप कांग्रेस में आते हैं तो हम आपको मीडिया विभाग में बहुत सम्मानजनक पद देंगे, क्योंकि जितनी जानकारी आपको कांग्रेस के बारे में है उसके लिए मैं साधुवाद दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी जानकारी
भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की भी रखें, लेकिन रख नहीं पाएंगे क्योंकि उनका बेहिसाब जो घोषणाएं हैं वो स्वयं शिवराज सिंह जी को याद नहीं है। गिनीज बुक में किसी का नाम लिखा जाएगा मंडी लगाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का और इवेंट लगाने के लिए, और जितनी घोषणाएं शिवराज सिंह जी ने की हैं वो गिनीज बुक में अनडाउटेडली मुझे लगता है कि वो टॉप पे रहेंगे। अब चूंकि इनकी मानसिकता इसी प्रकार की है तो मुझे लगता है कि इनका दर्पण में भी इनको हर व्यक्ति इसी तरह से दिखता है। जहां तक कमलनाथ जी का सवाल है, बिल्कुल स्पष्ट कर दूं जी। और वाजपेयी जी मैं आपको भी स्पष्ट कर देता हूं, वो आधिकारिक रूप से कांग्रेस का मीडिया विभाग का उपाध्यक्ष के रूप में बता रहा हूं कि हमारे। चलिए ठीक है, हरप्रीत सिंह जी बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और हितेश वाजपेयी जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात कोरोना की। 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के 9,111 केस सामने आए और देश में मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 60,000 के पार। 60,313 मरीज अब हो चुके हैं एक्टिव पूरे देश में। 24 घंटे में 24 लोगों की मौत भी हुई। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर हो गया है 8.40%। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, दिल्ली संवाददाता फराह खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। फराह, जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं वार्निंग अलार्म है ये सभी के लिए कि फिर से सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि कोरोना फिर से आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सबके लिए अलार्मिंग है कि देखते देखते जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और एक्टिव संख्या 60,000 के पार हो गई है। तो 60,000 एक्टिव संख्या अपने आप में ये दर्शा रही है कि अब वक्त आ चुका है कि लोग जिस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे थे वो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं अब उस तरीके से सतर्क होते दिख नहीं रहे हैं। और देखिए मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में 24 मौतें हुई हैं और अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो उसमें भी काफी उछाल देखा गया है और ये लगातार जो है वो एक्टिव संख्या में उछाल देखा जा रहा है। तो अब वक्त आ चुका है कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और ये बार बार लोगों से कहा जा रहा है कि वो वैक्सीनेशन पर भी ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी देखा जा रहा है कि कोविड जो है वो लोगों को हो रहा है, सिवियरिटी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म कोविड की अगर हम बात करें, लॉन्ग कोविड इफेक्ट्स की बात करें तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं और तमाम लक्षण जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि पैनिक ना हो लेकिन सावधानी बरतें, क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कि लोग जो है वो कोरोना का डर उनके मन से निकल गया है, कोई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि जो है लोग जो है वो अपना बचाव करें, लेकिन उस तरीके से हो नहीं रहा है। देखिए ये जरूर है कि ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन तक केसेस बढ़ते रहेंगे तो ग्रेजुअली डाउनफॉल आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग हैं वो सतर्क ना हो। लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एहतियात रखें, क्योंकि सिवियरिटी अभी नहीं है, डेथ केसेस उस तरीके से नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों को कोरोना हो रहा है उसके बाद उन्हें बाद में लॉन्ग कोविड लक्षण जो है वो महसूस करने पड़ रहे हैं और वो उनकी जो तबीयत है वो ग्रेजुअली नीचे होती जा रही है, ठीक नहीं हो रही। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि एहतियात जो है वो पूरी रखी जाए और उसको अभी हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि एक्टिव संख्या अब कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनती जा रही है। बिल्कुल, शायद लोगों की फितरत भी है कि जब तक पाबंदियां ना लगाई जाएं, जब तक गाइडलाइंस जारी न की जाए सरकार की तरफ से, तब तक लापरवाही हमें देखने को मिलती है। फराह, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। यहां पर भी कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। अंबिकापुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 92 हो गई है। अस्पताल में 10 लोगों का इलाज चल रहा है। संक्रमितों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती ही जा रही हैं। अंबिकापुर में धार से बड़ी खबर, जहरीली ताड़ी पीने से 3 की मौत हो गई। 13 लोगों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ग्राम झाई झड़ामली की घटना है। टांडा थाना पुलिस जांच कर रही है। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की जान चली गई है। धार में 13 लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया। ग्राम झाई झड़ामली की घटना, टांडा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जहरीली ताड़ी पीने से 3 लोगों की जान चली गई। 13 लोग अस्पताल में भर्ती। पूरे मामले में 3 लोगों की मौत हुई है
और 9, 4, 13 लोग इसमें बीमार थे उल्टी दस्त को लेकर के, जो सभी स्वस्थ हैं, पूर्णतः स्वस्थ है। अभी सुबह सुबह मेरी बात हुई है। 3 जो मौत हुई उसमें एक महिला है और 2 पुरुष हैं। मौके से एक कीटनाशक दवा मिली है स्ट्राइक नाम से, उसका पाउच मिला है, तो वो मिलाया गया नहीं मिलाया गया। हम लोगों ने जो महिला का उल्टी दस्त और स्टमक वाश कराया है उसके सारे अवशेष पदार्थ प्रिजर्व किया है और हम तत्काल उसको परीक्षण के लिए भेज रहे हैं कि जो उल्टी दस्त और स्टमक वाश में पदार्थ है इसमें किस तरह का केमिकल मिला है, केमिकल है कि नहीं है और मौत का कारण क्या हो सकता है। हमारा पीएम भी तत्काल होने जा रहा है, उससे स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे धार का रुख कर लेते हैं। नवीन मेहर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। नवीन, 3 लोगों की जान चली गई है जहरीली ताली पीने से। पुलिस कह रही है कि कीटनाशक दवा मौके से मिली है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? नवीन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो हम फिर से कोशिश करेंगे नवीन से संपर्क करने की, जानेंगे क्या कुछ अपडेट है फिलहाल। लेकिन धार में जहरीली ताली पीने से 3 लोगों की जान चली गई है और पुलिस ये कह रही है कि मौके से कीटनाशक दवा भी पुलिस को मिली है। जांच का विषय है कि कीटनाशक दवा मिलाई गई उसमें या नहीं मिलाई गई। पुलिस जांच कर रही है तमाम पहलुओं के आधार पर। 3 लोगों की जान चली गई, 13 लोग अस्पताल में एडमिट हैं, जिसमें महिला भी शामिल है। धार के ग्राम झाई झड़ामली की घटना, टांडा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ये भी कह रही है कि उसको मौके से कीटनाशक दवा भी मिली। अब ये जांच का विषय है कि क्या ताड़ी में कीटनाशक दवा मिलाई गई थी। पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। लेकिन 3 लोगों की जान चली गई जहरीली ताली पीने से। 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धार के ग्राम झाई झड़ामली की घटना, टांडा थाना पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। और पुलिस का यह भी कहना है कि जो 13 लोग अस्पताल में एडमिट हैं वो ठीक है, उनकी हालत स्थिर है, ठीक है। लेकिन 3 लोगों की जान जहरीली ताड़ी ने ले ली। पुलिस ये भी कह रही है कि मौके से पुलिस को कीटनाशक दवा मिली और पुलिस का ये भी कहना है कि जांच हो रही है कि क्या कीटनाशक दवा ताड़ी में मिलाई गई जिससे लोगों की जान गई। तो तमाम पहलुओं के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। 13 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 13 लोगों की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। उनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। धार के ग्राम झाई झड़ामली की यह घटना, टांडा थाना पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई। खबरधार से, जहां जहरीली ताली पीने से 3 लोगों की जान चली गई, 13 लोगों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। धार के गांव झाई झड़ामली की घटना है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस ये भी कह रही है कि पुलिस को मौके से कीटनाशक दवा भी मिली है और जांच का विषय है कि क्या ताड़ी में कीटनाशक दवा मिलाई गई जिससे लोगों की मौत हुई। 3 लोगों की जान चली गई, 13 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत भी स्थिर बताई जा रही है और पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। धार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जहरीली ताड़ी पीने से 3 लोगों की जान चली गई, 13 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने ताड़ी का सेवन किया। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से बड़ी खबर, देर रात राइस मिल में भीषण आग लग गई। राइस मिल में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने 5 से 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद
राइस मिल में लगी आग पर काबू पाया। राइस मिल में आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। वहीं आग लगने से राइस मिल में लाखों की संपत्ति खाक हो गई। गर्मी के बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। बलरामपुर के राजा पहाड़ के जंगल में भीषण आग लग गई है। राजा पहाड़ पर सेमरसोत अभ्यारण्य में आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। उधर जगदलपुर में गर्मी के मौसम में जंगल में लगातार आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। आग से वन्य प्राणियों पर संकट भी मंडराने लगा है। वन विभाग कांगेर घाटी इलाके में सैटेलाइट से मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि आग लगने वाले स्थान की सही लोकेशन जल्द मिल सके और फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर पहुंचने में कम से कम समय लगे। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से नर चीता ओवान एक बार फिर से बाहर निकला है और शिवपुरी जिले के बैराड इलाके में पहुंच गया, जहां जोराई और डबरपुरा गांव में चीता देखा गया, जिसे देखकर ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मच गया और दौड़कर एक ट्यूबवेल के पास बने पक्के मकान के पास ग्रामीण छिप गए थे। वहीं वन अमला ओवान की लोकेशन ट्रेस करते हुए मौके पर पहुंच गया। वन विभाग चीते पर नजर बनाए हुए है। वन कर्मियों ने ग्रामीण और किसानों को चीते से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होने की समझाइश भी दी। चीते को वापस कूनो भेजने की कोशिशें लगातार जारी। वन विभाग हर संभव इस चीता की सुरक्षा के लिए हर समय पे प्रयास कर रही है। इसका मूवमेंट जो इधर को बना रहता है वो बढ़ रहा है, तो सभी अधिकारियों को सूचना है और अधिकारी इस संबंध में बहुत ही गंभीर और बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय ले रहे हैं। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचे सैलानियों को बाघ अपने पूरे परिवार के साथ नजर आया। बाघ की दहाड़ के बीच उसके 3 शावकों को देखकर सैलानी रोमांचित हो उठे। मॉर्निंग सफारी के दौरान पार्क के तालाकोर पहुंचे सैलानियों को बाघ की दहाड़ सुनाई दी, जिसके बाद सैलानी वहां पर रुक गए। कुछ देर बाद 3 बाघ के शावक एक साथ अटखेलियां करते हुए नजर आए, जिसे देखकर सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये तीनों शावक चक्रधरा वाली बाघिन के हैं, जिसकी उम्र 6 महीने बताई जा रही है। आइए अब देखेंगे सिटी टॉप 20।